पहले जो हम इसमें कवर करने वाले हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, जो नाउन्स की जगह यूज होते हैं और इनमें डेमोन्स्ट्रेटिव में आते हैं। हाँ जी, तो अब हम करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। 4 तरह के होते हैं हमारे पास, दिस, दैट, दीज, दोज। तो हम दिस, दैट, दीज, दोज को यूज करते हैं लोगों को या किसी चीज की तरफ पॉइंट करने के लिए, जैसे कि वो लड़का है, वो लड़की है, वह पेड़ है, वह पेन है, वह पेंसिल है, वह किताब है, वह पौधा है, ठीक है, इस तरह से। एंड दिस और दैट है जो वो सिंगुलर यानी कि एक चीज के लिए या एक पर्सन को पॉइंट करने के लिए यूज होता है, और जो दीज और दोज हैं वो एक से ज्यादा चीजों या पर्सन को पॉइंट करने के लिए यूज होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। तो ये अब पास्ट में पॉइंट कर रहे हैं, कोई चीज दिस का मतलब जो चीज हमारे पास है। तो दिस इज अ वीट, जो हमारे पास में पड़ी है, दिस इज अ वीट। दिस इज अ क्रीप, क्रीप क्लोथ होता है, ये क्रीप क्लोथ है, राइट। दिस इज अ बीड, यह मोती है, यह आता है, यह दिस के लिए यह यूज होता है। अब हम करेंगे दैट, used to refer to a person or thing, especially when he, she is not near the person speaking. जब कोई इंसान या कोई चीज, ठीक है, जो पर्सन बात कर रहा है उसके पास ना होकर दूर होती है, तब हम दैट को यूज करते हैं। जैसे I like the peak over there, जो माउंटेन की पीक हमें दूर से दिख रही है वो कितनी सुहावनी है या मुझे अच्छी लग रही है। अब ये देखिए, अब ये दूर से पॉइंट कर रहा है, दैट इज अ बीड, वह मोती है। तो दूर की चीज के लिए हम वह यूज करते हैं। दैट इज अ सी, वह समुंदर है, समुद्र है। अब हम करेंगे दीज। दीज जो है वो प्लूरल फॉर्म होती है दिस की, ठीक है। तो दीज आर बीड्स, एक से ज्यादा चीज को, पास पड़ी चीज को पॉइंट करने के लिए हम दीज यूज करते हैं। दीज आर बीड्स, दीज आर हील्स, ये क्या कहते हैं, हील वाले जूते हैं। These are bees, these are bees। अब हम करेंगे those, जो कि that का प्लूरल होता है, एक से ज्यादा चीजों को पॉइंट करने के लिए। Those are peanuts, जो अब ये इससे दूर खड़ी हैं तो ये कह रहा है those are peanuts। Those are weeds, जो घास में अनवांटेड प्लांटेशन उग जाती है। Those are weeds। Those are jeans, एक से ज्यादा है ना, Those are jeans। So अब हम करेंगे parts of speech।
जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो कुछ क्लासेस में या डिवाइडेड होते हैं, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जो कि उनके यूज के अकॉर्डिंग होते हैं, जहाँ वो किस तरह का काम कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर। तो ये 8 तरह के होते हैं: नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, जिसके बारे में एक एक करके मैं आपको नीचे समझाऊंगी। अब देखिए, सबसे पहले पिक्चर में क्या है? टॉम। इसका नाम टॉम है। दूसरी पिक्चर में दिखाया गया है कि ये शहर कौन सा है? दिल्ली। तीसरे में दिखाया गया है कि क्या है? कैट। एंड ये क्या है? इट इज अ टेबल। तो ये सब क्या है? ये नेमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है? इनके हम नाम लेते हैं। तो इन नेमिंग वर्ड्स को हम क्या? नाउन्स कहते हैं, ठीक है? तो नाउन क्या होते हैं? Noun is a name of a person, place, animal or a thing. अब देखिए, जो टॉम है उसको हम ये मेल है तो हम इसे ही कह देते हैं। अब ये जेरी है, इसे हम शी कह देते हैं। टेबल है तो हमें इसे इट कह देते हैं, ठीक है? तो मतलब क्या किया हमने? इनको रिप्लेस कर दिया, इनके नाम को रिप्लेस कर दिया। अब इन रिप्लेसिंग वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होते हैं? वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन और अ फ्रेज दैट कंटेन्स अ नाउन। किसी भी सेंटेंस में नाउन हो या जो वर्ड्स नाउन होते हैं उनको जब हम रिप्लेस कर देते हैं तो हम उन्हें प्रोनाउंस कहते हैं, रिप्लेसिंग वर्ड्स। अब ये देखिए, फर्स्ट पर्सन, जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं तो हम क्या लगाते हैं सब्जेक्ट में? आई, वी। आई हमारा हो जाता है मी, ठीक है? प्लीज गिव दिस टू मी, ठीक है? ओके। वी का हो जाता है अस, वी लव अवर फैमिली, ठीक है? वी लव अवर फैमिली। और अस के लिए आएगा जैसे डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग अस, हमारे बीच में बांट दीजिए। सेकंड पर्सन है सिंगुलर यू। सेकंड पर्सन के लिए हम यू करते हैं। यू आर ए गुड बॉय, ठीक है? तुम अच्छे लड़के हो। एंड सिंगुलर के लिए भी यू और प्लूरल के लिए भी यू। ऊपर सिंगुलर के लिए आई था, प्लूरल के लिए वी था। एंड थर्ड पर्सन में हम सिंगुलर के लिए ही और शी यूज करते हैं। ही इज अ गुड गर्ल, ही इज अ गुड बॉय, सॉरी, एंड शी इज अ गुड गर्ल। तो हिम, प्लीज गिव दिस टू हिम, और या I love her, right? And plural में हम यूज करते हैं it या they, ठीक है? It is a table. They are going for picnic. मतलब वो पिकनिक पे जा रहे हैं, ठीक है? तो जो फर्स्ट पर्सन होता है वो स्पीकर होता है, जो अपने बारे में बात कर रहा होता है। सेकंड पर्सन, जो दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के बारे में जब दूसरे पर्सन के बारे में बात कर रहा होता है। थर्ड पर्सन, जब दो पर्सन तीसरे किसी और के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। अब है डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स, जैसे कि क्या? खाना खा रही है, ईटिंग, शी इज ईटिंग फूड, ही इज स्लीपिंग, शी इज रीडिंग बुक्स, ठीक है? फर्स्ट में वो खाना खा रही है, सेकंड में सो रहा है, एंड तीसरे में किताब पढ़ रही है, चौथे में वो पंछी को खाना खिला रही है, पांचवें में दे आर मीटिंग ईच अदर। तो ये सब क्या है? एक्शन उमरान है कोई, ठीक है? नाउन पे एक्शन उमरा है। तो जब कोई एक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम, जैसे अब ये
reach. He will reaching. I'm reaching there. Teacher is teaching. तो ये एक्शन वर्ड्स हैं, डूइंग वर्ड्स हैं, कुछ क्रिया हो रही है इसमें, ठीक है। तो हम इन डूइंग वर्ड्स को क्या कहते हैं? वर्ब्स कहते हैं। तो वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। किसी पर्सन के बारे में बात हो रही हो या किसी चीज के बारे में बात हो रही हो, जैसे वह खाना, ठीक है, खाने के बारे में बात हुई, खाना खा रही है, ठीक है, शी इज ईटिंग फूड। तो ये क्रिया वर्ब कहते हैं इसे। अब ये देखिए, जैसे यहाँ ग्रीन, ग्रास इज ग्रीन, हैप्पी, आई एम हैप्पी, वी मतलब स्मॉल, शी इज अ वी लैड गर्ल 2 years back, स्वीट, शी इज अ स्वीट गर्ल, ठीक है। स्टील, चुराना, इजी आसान, क्लीन साफ करना। तो ये क्या कर रहे हैं? किसी चीज की विशेषता बता रहे हैं, किसी चीज की क्या कहते हैं, क्वालिटी को बता रहे हैं। तो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। ग्रास इज ग्रीन, अब ग्रास क्या है? नाउन, ठीक है। उसको हम जब डिस्क्राइब करते हैं कि वो ग्रीन होती है, ठीक है। ग्रीन एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे हैप्पीली, शी इज हैप्पीली मैरिड, ठीक है। इजीली, I can do this work easily, cleanly. I will clean this room. Sorry. Please do this work cleanly, right? And deeply. I'm thinking deeply. ठीक है। अब I am happily married. क्या है? Married. ठीक है, मैरिज हुई है। मैरिज की विशेषता है हैप्पीली, खुशी खुशी विवाहित है। तो ये क्या कर रहे हैं? क्वालिफाई कर रहे हैं किसी भी वर्ब को, नाउन को या एडजेक्टिव। तो इन क्वालिफाइंग वर्ड्स को, इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? क्वालिफाइंग वर्ड्स को हम कहते हैं एडवर्ब्स। एडवर्ब्स आर वर्ड्स used to change, describe or add more information about a verb in a sentence, कि उसकी और ज्यादा विशेषता, क्रिया की विशेषता, वर्ब की थोड़ी और उनकी क्वालिफिकेशन या उनको और अच्छे से उनको डिस्क्राइब करना या उनकी और ज्यादा इंफॉर्मेशन को जब हम ऐड कर देते हैं तो उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब्स, ठीक है। एंड एडवर्ब कैन also modify an adjective, ठीक है। एडजेक्टिव को हम मॉडिफाई कर सकता है या इवन जो एडवर्ब है उनको मॉडिफाई कर सकता है विद द पर्पस ऑफ मेकिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस क्लियरर। सेंटेंस का जो मीनिंग है उसे और क्लियर करने के लिए हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको जब मैंने रीडिंग स्किल्स कराए थे तो उसमें स्ट्रेस वाला चैप्टर करवाया था, तो उसमें मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि एक वर्ड के एक से ज्यादा फॉर्म्स हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वर्ड पे स्ट्रेस किस पार्ट पे आ रहा है। अब आप इस एग्जांपल में देखिए, ये वर्ड है स्लीप। तो वर्ड के दो पार्ट होते हैं, एक को कहते हैं प्रीफिक्स, एक सफिक्स। प्रीफिक्स मीन्स आगे वाला, हिंदी में उपसर्ग कहते हैं। सफिक्स पीछे वाला, जिसे हम हिंदी में प्रत्यय कहते हैं। तो अगर स्ट्रेस हमारा एस पे आता है तो वर्ड बनता है स्लीप, ठीक है। और अगर हमारा स्ट्रेस एल पे आता है तो वर्ड बनता है स्लीप, स्लीप, ठीक है। जैसे कि I sleep at 7 o'clock and
राम इज स्लीपिंग। ठीक है, तो अब जब ये स्लीप जो हमारा स्ट्रेस है, अगर ये प्रीफिक्स में आता है तो वर्ड हमारा बनता है नाउन फॉर्म में, हमारा वर्ड यूज होगा। अगर ये प्रीफिक्स में आता है तो ये यूज होगा वर्ब के फॉर्म में। स्लीप वर्ड वर्ब के फॉर्म में यूज होगा। तो अभी हमने किया था स्लीप, ये 3 तरह से यूज होता है, नाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव। तो नाउन की फॉर्म में ही स्लीप्स एट 7 o'clock, मतलब कि वो 7 बजे सो जाता है। ही इज स्लीपिंग नाउ, वर्ब फॉर्म में कि वो अभी सो रहा है, उसकी अभी की क्या क्रिया हो रही है, क्या काम कर रहा है, क्या एक्शन हो रहा है। ठीक है, ही इज स्लीपिंग नाउ एंड ही इज फीलिंग स्लीपी, उसे नींद आ रही है। ठीक है, ओके, फीलिंग उसकी क्रिया है कि वो अभी क्या फील कर रहा है, वो स्लीपी फील कर रहा है। ठीक है, स्लीपी उसको डिस्क्राइब कर रहा है अभी। ठीक है, इसी तरह से लीफ नाउन और एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होता है। दिस लीफ इज ग्रीन इन कलर, इस पत्ते का रंग हरा है। ठीक है, हरा अब ये ग्रीन है, अब ये उसकी विशेषता है। ठीक है, एडजेक्टिव कलर में उसका ग्रीन है। राम ईट्स लीफी वेजिटेबल, राम हरी सब्जियां खाता है। तो ईट्स क्या खाता है, हरी सब्जियां। ठीक है, वीक, इसी तरह से वीक नाउन फॉर्म में देयर आर 7 days a week in a week and weekly the fire alarm has a weekly test, के फायर अलार्म को हर मतलब हफ्ते में एक बार चेक किया जाता है। और ये एडवर्ब फॉर्म में भी यूज होता है। आई यूज्ड टू विजिट देम वंस इन अ वीक, मैं हफ्ते में एक बार वहां जाता हूँ। मतलब ऊपर वाला था कि एवरी वीक होता है। ठीक है, ये हफ्ते में एक बार वहां जाता हूँ। ठीक है, क्लीन, इसको वर्ब फॉर्म में क्लीनिंग, एडजेक्टिव फॉर्म में क्लीन एंड एडवर्ब में क्लीनली। ही इज क्लीनिंग हिज रूम, वो अपना रूम साफ कर रहा है। ठीक है, ही इज वेयरिंग अ क्लीन व्हाइट शर्ट, उसने सफेद रंग की कमीज पहनी हुई है, साफ सुथरी सफेद रंग की कमीज पहनी हुई है, उसकी विशेषता है। एंड द प्लेट broke cleanly in half, के प्लेट 2 टुकड़ों में टूट गई। अब प्लेट की वो विशेषता बता रहा है। ठीक है, प्लेट के टूटने की विशेषता बता रहा है, तो वही एडवर्ब है। अब हैप्पी को हम कैसे यूज करते हैं, एक एडजेक्टिव फॉर्म में, एक एडवर्ब फॉर्म में। एडजेक्टिव फॉर्म में शी इज सो हैप्पी। ठीक है, उसकी विशेषता है कि वो आज बहुत खुश है। एंड शी इज हैप्पीली मैरिड विद 2 young children, क्या मैरिज उसकी विशेषता है, और क्या हैप्पीली मैरिड एक एड ऑन हो गया है उसकी विशेषता पर, तो ये एडवर्ब है। अब जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है रीच, इसको हम नाउन और वर्ब फॉर्म में यूज करते हैं। I like to keep notebook and pencil within reach, कि मैं अपनी नोटबुक और पेंसिल को अपने पहुंच तक रखना पसंद करता हूँ, जहाँ तक हमारी बाजू पहुंच सके, आराम से हम उसको निकाल सके। ठीक है, और दूसरा है वर्ब फॉर्म में we are reaching here within 5 minutes, हम 5 मिनट में वहाँ पहुंच रहे हैं। read, he spent a pleasant afternoon reading books। ठीक है, ये कार्य हो रहा है उसका कि वो रीड कर रहा है, क्या कर रहा है, बुक्स रीड कर रहा है। ये है टीच। ठीक है, ये नाउन और वर्ब फॉर्म में यूज होता है। शी इज टीचिंग मी इंग्लिश लैंग्वेज,
वो मुझे इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रही हैं, ठीक है। एंड आई एंजॉय टीचिंग स्टूडेंट्स, ये विशेषता है कि टीचिंग, मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाना पसंद है। अब इकोनॉमिक, दो तरह से इसको यूज कर सकते हैं एज एडजेक्टिव, इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल। These days, traveling by people voting habits are influenced by social, political and economic factors. के लोगों की वोटिंग जो है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स के ऊपर आधारित है। एंड इकोनॉमिकल, these days traveling by a car has become more economical, ठीक है। Now is cheap, अब सस्ती एडजेक्टिव है। I got cheap flight at last minute, मुझे आखिर में सस्ती फ्लाइट मिल गई। Now is sweet, ये नाउन वर्ब ये नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म में यूज होती है। जैसे नाउन फॉर्म में आई लाइक टू ईट स्वीट्स, मुझे मिठाई खाना पसंद है। और एडजेक्टिव में आई लाइक स्वीट चेरीज, मुझे मीठी चेरीज खाना पसंद है, ठीक है। द वर्ड sang sweetly, ये वर्ड्स की विशेषता बता रहे हैं कि उन्होंने मधुर गाना गाया। नेक्स्ट इज लिंकिंग वर्ड्स, जैसे वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, हम सुबह ब्रेकफास्ट खाते हैं। इन, अब इसमें इन वर्ड को ध्यान रखना। नेक्स्ट है put the cheese over that, इस पनीर को तुम उधर रख दो, उधर, over। He has gone on vacation to France to see the Eiffel Tower, ठीक है। वो कहाँ गया है? फ्रांस गया है, किसको देखने? एफिल टावर को देखने, टू को। ईस्टर फॉल्स इन स्प्रिंग ईच ईयर, अब जो ये सारे लिंकिंग वर्ड्स हैं, इन, ओवर, टू, ठीक है, ये सब क्या वर्ड्स हैं? प्रेपोजिशन, ठीक है। ओवर, अंडर, इन, आउट, ये सारे वर्ड जो हैं प्रेपोजिशन के लिए यूज होते हैं। तो प्रेपोजिशन क्या होता है? Preposition helps to recognize the relationship between words in a sentence. तो ईस्टर क्या है? स्प्रिंग सीजन में आती है, तो ईस्टर फॉल्स इन स्प्रिंग सीजन। तो ईस्टर का रिलेशनशिप किसके साथ है? स्प्रिंग सीजन के साथ। इस रिलेशनशिप को बताने के लिए हम prepositions का यूज करते हैं। These linking words come before a noun or a pronoun and convey the relationship that exists between the noun or pronoun and the rest of the phrase, ठीक है। ये linking words हमारा noun या pronoun के साथ relationship बताते हैं, या या बाकी के phrase के साथ, जो बाकी का sentence है उसके साथ हमारा relationship बताते हैं। अब है ये देखिए, the meat and beef are too cheap, मीट और बीफ बहुत सस्ते हैं। We can stay at beach or can go near sea, हम बीच यानी कि समुद्र के किनारे पर ठहर सकते हैं या हम थोड़ा आगे समुद्र में जा सकते हैं। या वर्ड है जो ये। She goes to the tennis club because she likes to play tennis, वो टेनिस क्लब जाती है क्योंकि उसे टेनिस खेलना पसंद है। He reads magazine but he doesn't like to read books, उसे मैगजीन पढ़ना तो पसंद है पर उसे बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है। अब ये और, एंड, बट, बिकॉज, ठीक है, ये सब क्या है? ये हमारे दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहे हैं। तो इन ज्वाइनिंग वर्ड्स को हम क्या? कंजक्शन कहते हैं। तो कंजक्शंस क्या होते हैं? कंजक्शन आर द वर्ड्स दैट कनेक्ट और लिंक फ्रेजेस, जो
फ्रेजेस को कनेक्ट करता है, ठीक है, लिंक करता है फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को और क्लॉजेस को और वर्ड्स को आपस में जोड़ने के जो काम आते हैं उन्हें हम कंजक्शन या जॉइनिंग वर्ड्स कहते हैं। सो एक्सप्रेसिव वर्ड्स, जैसे देखिए yippee, tomorrow is a holiday, कल छुट्टी है, ठीक है। वाह, योर न्यू क्रीम इज अमेजिंग, तुम्हारी नई क्रीम तो अमेजिंग है। हे लुक आउट फॉर द सी, हे यहाँ पर तुम इस जानवर की तरफ देखो, सील की तरफ। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल माउंटेन पीक। सो ये एक्सप्रेस कर रहे हैं हमारी फीलिंग्स को, इमोशंस को। तो इन एक्सप्रेसिव वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। Interjection are simply words that express strong emotions or sudden feeling like joy, grief, suffering, regret, etc. हमारी खुशी को, गम को, सरप्राइज को या हमारी सफरिंग को या किसी दुख को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स यूज करते हैं होते हैं उन्हें हम एक्सप्रेसिव वर्ड्स या इंटरजेक्शन कहते हैं। जो सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंस फॉर्मेशन इंटरजेक्शन प्रोवाइड नो ग्रामेटिकल पर्पस। इनका कोई ग्रामेटिकल पर्पस नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन मार्क के साथ ये वर्ड्स हमारी एवरीडे कन्वर्सेशन में यूज होते हैं। दिस इज द एक्सप्लेनेटरी मार्क, ठीक है। तो ये हमारे एवरीडे कन्वर्सेशन में इस तरह से यूज होते हैं।